तो अहमद भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा लोग आना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान के हालात तो बहुत ज़्यादा यानी कि अब ख़राब हैं और फ्लड वगैरह भी उधर आया हुआ है, अल्लाह पाक खैर फरमाए। तो उधर से अभी लोग अब्रॉड में आने की ख्वाहिश रखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कतर में आने के लिए एक बंदे के पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और कौन सा टैलेंट होना चाहिए, और ताकि वो इधर कतर में आ सके, और किस नज़रिए से आप उनको ट्रीट करते हैं कि कैसी जॉब वो यानी कि आके इधर कर सकता है। तो कतर, दुबई वगैरह में अगर आप लोग आना चाहते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशंस भी बेसिक हैं, कोई आपके पास हाई क्वालिफ़िकेशंस नहीं है लाइक FSC FA वगैरह हैं, तो आपको मैंने पहले भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड की हुई है कि विदाउट क्वालिफ़िकेशन विदाउट एक्सपीरियंस कौन सी जॉब बेस्ट रहेंगी। तो आप उन जॉब्स में आ सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी उनमें से एक है जिसको आप देख सकते हैं। लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान में लोग सोचते हैं कि हम जाएंगे कतर, दुबई, अबूधाबी में तो वहाँ जाके पैसे वगैरह कमाना बहुत ईजी है। तो इतना ईजी नहीं है। यहाँ लोग जो हैं तो वो स्ट्रगलिंग फेज से गुजरते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ज़ाहिर तो सब कुछ आसान नज़र आता है। जो लोग बैकवर्ड पाकिस्तान में होते हैं वो सोचते हैं कि ये CH अरसलान भाई या एमर भाई कतर में हैं तो बहुत अच्छी सेटिंग है इनकी, बहुत इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, बहुत रिलैक्स हैं, कोई मुश्किल परेशानी नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है कि ये 14-14 घंटे 12-12 घंटे ड्यूटी होती है इधर। तो बेशक आपकी सेहत ख़राब है, बेशक आपकी कोई भी कंडीशन है, आपको ड्यूटी हर हाल में करनी होती है। तो इसलिए आप लोगों ने माइंड सेट बना के आना है। जो लोग आते हैं ना डायरेक्टली, जो घर में हैं या माँ बाप के वालिदैन के लाडले हैं, वो कहते हैं, वो सोचते हैं कि हम जाएंगे तो बाहर जाके ही काम करेंगे। उनको मैं पहले रिकमेंड करूँगा कि बेशक छोटी है जॉब या कोई भी जॉब है, आप पहले पाकिस्तान में करें। पाकिस्तान या इंडिया में आप जॉब करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बॉस की चिक क्या होती है, जॉब नेचर्स क्या होती हैं, किस किस कंडीशन में हमें जॉब करनी पड़ सकती है। तो वो सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा बहुत कि जॉब में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए जो भी बिल्कुल ज़्यादा फ्रेश है ना, तो उनके माइंड से ये चीज़ क्लैरिफाई होनी चाहिए। मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा इस यूट्यूब चैनल के थ्रू कि आप ये जान लें कि यहाँ आके आसानी नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। ये चमक दमक, ये दूर के ढोल सुहाने जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो ये अमीरों के लिए है। ये बिल्डिंग वगैरह कतर, दुबई, अबूधाबी, ये जो खूबसूरती है ना, ये बाकी लोगों के लिए। हमारा जो रूम होंगे वहाँ 8-8 4-4 लोग होंगे, ठीक है। तो उन लोगों के साथ हमें मैनेज करना होगा, तो बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन वही बात है कि अगर आप लोग माइंड सेट बना के आते हो तो यहाँ आप काम कर सकते हो। बहुत अच्छा जी, अहमद भाई ने हाईलाइट किया तो उनमें इन्होंने बताया है कि सबसे पहले तो आपको माइंड सेट करना पड़ेगा अपना कि 12 घंटे से 14 घंटे ड्यूटी टाइम होगा कतर में। किसी भी आप अगर प्रोफेशन में आ रहे हैं, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड वगैरह में, क्लीनर वगैरह में आ रहे हैं, या किसी भी स्टीवर्डिंग में, तो आपको अपना माइंड सेट करके आना पड़ेगा। तो चलें इनसे पूछते हैं कि मैट्रिक के बारे में आप बता दें कि मैट्रिक वाला भी आ सकता है कतर में, कोई जॉब उसे मिल सकती है कि नहीं? जी भाईजान, मैट्रिक वाला भी इजीली आ सकता है, ठीक है। वही बात है कि अप टू डेट रहना पड़ता है जॉब्स वगैरह से रिलेटेड। कुछ लोग होते हैं, मैंने खुद देखे हैं, वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लेबर वगैरह, हेल्पर वगैरह का काम करते हैं, उन्होंने मैट्रिक की होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मैट्रिक है तो आपको यही काम मिलेगा। कुछ थोड़े बेहतर काम भी हैं, जैसा कि आप फूड पैकेजिंग वगैरह में भी जा सकते हैं, या इस तरह की और भी बहुत सी जॉब्स होती हैं। तो बंदा अप टू डेट रहे तो आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है।